जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि हाउशन स्वॉर्ड ऑफ मिरेकल को हासिल करने के लिए अगले टेस्ट में दाखिल हो चुका था और उसके सामने उसका एक हमशक्ल डार्क हाउशन उससे लड़ने को खड़ा है और हाउशन को आगे बढ़ने के लिए अब इसे हराना होगा। डार्क हाउशन असली हाउशन पर हमला कर देता है और असली हाउशन उस पर काउंटर अटैक करता है और दोनों की स्ट्रेंथ एकदम इक्वल है। इनकी स्पिरिचुअल पावर, लड़ने की टेक्निक और बॉडी मूवमेंट सब सेम है। ये दोनों ही गार्डियन और डिसाइबल स्किल्स को यूज कर पा रही हैं और हाउशन की जो स्ट्रेंथ थी जो उसको ज्यादा ताकतवर बनाती थी उसका डबल एट्रीब्यूट के साथ नाइट होना वो ही अब डार्क हाउशन के पास है। इसलिए हाउशन को काफी दिक्कत हो रही है। हाउशन लड़ते लड़ते थक भी रहा है और उसे चोट भी आ रही है, लेकिन डार्क हाउशन 1% भी नहीं थकता और उसे बिल्कुल चोट नहीं आई है। हाउशन की स्पिरिचुअल पावर भी धीरे धीरे कम होती जा रही है और अगर हाउशन ने कुछ नहीं किया तो वो पूरी तरह से पावर ड्रेन हो जाएगा। इसलिए जल्द से जल्द हाउशन को कुछ सोचना होगा। वहीं तभी उसके सामने टीचर ये हुआ और उसके पापा की इमेज आती है। टीचर ये हुआ कहता है कि गार्डियन नाइट होने के नाते तुम्हें उसके मूव को एनालाइज करना होगा और डिफेंस करना होगा। तुम पावर डिफेंस का यूज करो और पेशेंस रखकर सही मौके का वेट करो। लेकिन उसके पापा इससे एकदम उल्टी बात उसे कहते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम डिसाइपल नाइट होने के नाते उस पर अटैक ही अटैक करो। अटैक ही सबसे पावरफुल डिफेंस है। डार्क हाउशन को फॉर्मेशन में डालकर उस पर गायब होकर बार बार उस पर हमला कर रहा था और पीछे से टीचर ये हुआ डिफेंस की और उसके पापा अटैक की कह रहे थे और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। लेकिन तभी वो कुछ सोचता है कि इस दुनिया में पहले कभी कोई ऐसा योद्धा नहीं हुआ है जिसने डिसाइपल और गार्ड नाइट्स को एक साथ प्रैक्टिस किया हो। शायद अभी तक मेरी डुअल कल्टीवेशन को लेकर सोच या थिंकिंग ही गलत थी। मेरी पार डिसिप्लिनरी नाइट स्किल प्लस गार्डियन स्किल का कॉम्बिनेशन है, बल्कि ये सब चीज का कॉम्बिनेशन है। मेरी स्किल इन दोनों का परफेक्ट ब्लेंड होना चाहिए और इन दोनों को कंबाइन करके मुझे अटैक करना चाहिए। हाउशन अब ऐसा ही करता है और एब्सोल्यूट डिफेंस के साथ साथ वो उस पर अटैक भी करता है और डार्क हाउशन एक ही झटके में खत्म हो जाता है और हाउशन जीत जाता है। हाउशन ने गार्डियन और डिसाइपल को एक में मर्ज फाइनली कर ही लिया है और ये उसकी फर्स्ट सेल्फ इन्वेंटेड स्किल है और ये इसका नाम रिवेंज ऑफ लाइट रखता है। अब आसपास की उसकी जगह हिलने लगती है और वो किसी और जगह पहुंच जाता है। उसके सामने एक बहुत बड़ा सिंहासन है और उसके ऊपर स्वॉर्ड ऑफ मिरेकल रखी हुई है। आसपास उसकी अनाउंसमेंट होती है कि बहुत सारे पड़ावों को पार करते हुए तुम यहाँ तक पहुँचे हो और ये आखिर पड़ाव है। मैं स्वॉर्ड ऑफ मिरेकल की स्वॉर्ड स्पिरिट हूँ और मैं तुम्हारे सामने हूँ। तुम्हें बस मुझे सिंहासन में से खींचना है और फिर मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। हाउशन आगे बढ़ता है और जैसे ही वो उसे बाहर निकालने लगता है वैसे ही कई सारी स्पिरिट हाउशन को पकड़कर पीछे धकेलने लगती हैं और वो हाउशन को तलवार नहीं निकालने दे रही हैं और उसे साथ ही साथ मैनिपुलेट भी कर रही हैं। ये इंसान कितने गंदे हैं, तुम्हें डेमन्स को मारने के लिए सिर्फ एक टूल की तरह यूज कर रहे हैं। ये लोग दोगले हैं और तुम्हें ब्रेन वॉश कर दिया है। इस दुनिया के लिए अंधकार ही सबसे सही जगह है और तुम्हें तुम्हारे नाइट के 10 नियम भूल जाने चाहिए। इंसान का नेचुरल इंस्टिंक्ट सक्सेस या जीत नहीं होता, इंसान का बेसिक इंस्टिंक्ट सर्वाइवल होता है और अंधकार में रहकर हम तुम्हें जीने का पूरा मौका देंगे। तुम में एरोगेंस, दोगलापन होना चाहिए जिससे तुम उन्नति कर सको और इंसानों की बनाई हुई झूठी दुनिया में ना फंस सको। हाउशन को ये सब पूरी तरह से चारों तरफ से घेर ले रही है और हाउशन को भी अब विजन्स आने लगते हैं कि जहाँ वो खेला करता था, जहाँ वो बड़ा हुआ है, वहाँ अब हर जगह अंधकार है और सभी लोग हाउशन को इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि हाउशन ने उन्हें नहीं बचाया। और फिर तभी डेमन लाइट उस पर पड़ती है और हाउशन नर्क में गिरने लगता है। अब हाउशन सिंहासन से नीचे गिर जाता है और वो स्पिरिट्स हाउशन पर काबू पाने में सफल हो रही हैं और हाउशन के ऊपर वो चढ़ जाती हैं। लेकिन तभी हाउशन पूरी ताकत लगाता है और अपनी सन ऑफ लाइट का यूज करके उन सभी स्पिरिट्स को हवा में उछाल देता है। हाउशन अब याद करता है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए उसने कितनी मेहनत की है, कितनों को खोया है और कितने लोगों को पीछे छोड़ा है और अब वो इन सबकी बातों से मैनिपुलेट नहीं हो सकता। उसको जो सिखाया गया है उसे उसमें पूरा भरोसा है और वो अब वहाँ जितने भी स्पिरिट्स हैं उनसे लड़ने लगता है और उनको साइड हटाता हुआ स्वॉर्ड तक जाता है और स्वॉर्ड को खींचने लगता है और फाइनली वो स्वॉर्ड को हासिल कर लेता है। स्वॉर्ड से बहुत ज्यादा रोशनी निकलती है और ये बाहर खड़े लॉर्ड ऑफ लीग और चीफ पलादिन को भी दिखती है और वो समझ जाते हैं कि हाउशन ने स्वॉर्ड हासिल कर ली है। 6000 सालों का इंतजार अब पूरा हो गया है और फाइनली इस स्वॉर्ड का अब कोई मास्टर है। अब हाउशन का रिचुअल होने लगता है जिसमें वो स्वॉर्ड हाउशन से कनेक्ट होने लगती है और वो स्पिरिट हाउशन को ग्रीट करती है और हाउशन को अपना मास्टर मान लेती है और अपने आप को वो हाउशन के ब्लड से कनेक्ट कर लेती है
और कई सारे मंत्रों को चैंट करने के बाद हाओशन फाइनली दोनों स्वॉर्ड स्पिरिट को एक में मर्ज कर लेता है और उसके पास एक सिंगल स्वॉर्ड आ जाती है और हाओशन अब वापस ऐसी दुनिया में आ जाता है। वहाँ लॉर्ड ऑफ लीग कहते हैं कि तुमने ब्लू रेन और लाइट हेबिकस को मर्ज कर लिया है और अब स्वॉर्ड ऑफ मिरेकल तुम्हारे अंदर है। हाओशन उन्हें अपने अंदर फील करता है और अपनी तलवार को वो समन करता है। वो कहता है कि दोनों ट्विन स्वॉर्ड्स अब एक में मर्ज हो गई हैं और फ्यूचर में जैसे जैसे तुम ग्रो करोगे वैसे तुम्हारी स्वॉर्ड भी ग्रो होगी। हमने इस मौके का कई हजारों सालों से इंतजार किया है और अब आगे का रास्ता तुम्हारे लिए काफी डेंजरस होने वाला है और वहाँ से बीच में लौटने का भी कोई रास्ता ना होगा। हाओशन कहता है कि वो भी अब नहीं रुकेगा। उन्हें हाओशन के अंदर लिन जिनग्यू की शैडो दिखती है और वो समझ जाते हैं कि हाओशन जरूर कुछ कह रहा है और फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। गाइस, मेरे भाई ने एक चैनल जिसमें वो नई मूवीज और सीरीज एक्सप्लेन करेगा वो ओपन किया है और आप सभी को उसमें रेगुलर मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगी। सो आप उस चैनल को एंड स्क्रीन में दी गई लिंक पर क्लिक करके जरूर विजिट करें।